तो बेटा हम लोग ये जो डिवीज़न मेथड ऑफ स्क्वायर रूट है इसमें कम से कम 6-7 एग्जाम्पल समझेंगे और उसको हम बार बार लगाएंगे, ठीक है, तभी वो सवाल हमको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो एक नया सवाल हमारे सामने आ गया है, अंडर रूट 1521। आप इसको स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसका कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, हो सकता है कठिन भी पड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी आप फैक्टर वाले मेथड में फंस जाओ, ठीक है, या मान लो कोई ऐसा सवाल हो जो फैक्टर वाले मेथड से बहुत कठिन पड़ रहा हो, वो इस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप ये सीख जाओगे तो आप यही लगाओगे, वो फैक्टर वाला मेथड लगाओगे ही नहीं, क्योंकि ये सरल हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। आओ देखें, देखो ये हमको एक सवाल मिला, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसे हम लाइन खींच लें, है ना, उसके बाद क्या करें, जोड़ा बना लें, यही तो होता है, लाइन खींच ले जोड़ा बना ले। अब हमने पिछले सवाल जो कराए थे उसको आपने एक बार रिकॉल, वो सारे सवाल वही सवाल कम से कम 2-2 बार आप लगा लेना, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या करना है, ठीक। अब हम आगे बता रहे हैं, देखो ध्यान दो, सब लोग इधर हाथ बांधो, इधर ध्यान दो, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, पहले जोड़े में कितना है 15। नियम इसका क्या होता है कि एक ही संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो चलो देखें, उसके लिए हमको फायदा मिलेगा यूनिट डिजिट से। अब देखो एक का एक से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 1, ये इससे बहुत छोटा है, जब तक इससे ज्यादा ना हो जाए, जैसे भाग में करते हैं तब तक हम देखते हैं। फिर 2 का 2 से गुणा करोगे वो भी छोटा है ना, फिर 3 का 3 से करोगे तो ये भी अभी भी छोटा है ना, फिर 4 का 4 से करोगे तो ये ज्यादा हुआ है ना, जैसे भाग में लगाते थे वैसे ही करना, ये ज्यादा हुआ ना, तो कौन सा माना जाएगा 3 वाला, ठीक है। 3 बार हम इसको ले जाएं तो क्या करें, 1 3 यहां लिखें, 1 3 यहां लिखें और 1 3 यहां लिखें, 3 बार लिखना होता है इसको। अब देखो 3 3 कितना बनाएगा 9, इसके नीचे 9 लिखें, ध्यान से समझना, ऐसे लगाएं, ठीक। ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, और ये पूरा जोड़ा यहाँ पे उतर आएगा। किसी को कोई दिक्कत, अब थोड़ा समझ में आने लगेगा। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट में कितना है 1, तो 1 किसके किसकी यूनिट डिजिट में आता है, जरा देखो 1 में आता है और 9 में आता है। तो हमारे सामने क्या हो गया, या तो हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 6 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो समझ में आएगी बात। तो देखो चलो 1 से करेंगे तो 61 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत छोटा हो रहा है भाई, कहाँ 61 कहाँ 621, बहुत छोटा है ना। तो चलो 9 वाला करके देखें, 9 9 81, हासिल 8, 9 छंग 54, 54 और 8 62, ये देखो 621 ही मिल गया, सीधा सीधा मिल गया कि नहीं। तो देखो उससे हमको कितना फायदा हो रहा है, हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, फटाक से 2 ही संख्या करनी, गुणा खट से करके देख ले रहे हैं, वरना हम फिर 3 से करें कि 4 से करें कि 5 से करें। आ गई बात समझ में। तो यहाँ कितना लिखेंगे 9, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिख, ये सब आप ऐसे ही कॉपी पे करना अपनी, पीछे आगे कुछ नहीं, वही कॉपी पे सब कुछ होगा। हम देखेंगे तो एक बार 1 से गुणा किया है कि 9 से गुणा किया है, ठीक। ये कितना हो गया 621, इसके आगे कुछ है कुछ नहीं, यहाँ कट मारो कट मारो कट मारो, काम खत्म, जोड़ने की भी जरूरत इसको नहीं, जब कुछ होगा आगे तो देखा जाएगा भाई। इसके आगे होता तब तो हम जोड़ते, क्या करते 9 9 18 काट, 7 1 8, फिर इसके आगे देखते, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा उत्तर क्या मिल गया, अंडर रूट 1521 बराबर कितना मिला 39। बात समझ में आ गई सबको, रोक दो, बीच से रोकना, मतलब हाँ नहीं 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 वहीं से, हाँ। तो हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल देखा, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना, एक ही सवाल को 2 बार लगा के देखना, आप उसको सीख जाओगे, पक्का है, ठीक। आओ हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। पहले हमने 3 डिजिट का देखा, फिर 4 डिजिट का, अब ये 5 डिजिट का, ठीक। प्रोसेस सब में वही रहेगी, किसी में कुछ बदलाव नहीं होगा। आओ देखा जाए, सबसे पहला काम क्या होगा, हम इस तरह से इसको लिख लें, है ना, इसको ऐसे लिख लिया, कितना 11,664। किसी को कोई दिक्कत, ये हो गई बात। अरे ये तो नीचे वाली लाइन गड़बड़ खिंच गई फिर तो, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। सबसे पहला काम क्या होता है, जोड़ा बनाना, बहुत बिल्कुल रट लो, ऐसे हमको सवाल लिख लेना है, फिर पहला काम क्या है, फिर क्या है जोड़ा बनाना, फिर काम क्या है जोड़ा बनाना, ठीक। चलो जोड़ा बनाते हैं।
एक जोड़ा ये बनेगा, दूसरा जोड़ा ये बनेगा, और ये भाई साहब खाली रह जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एक है तो क्या होगा, एक ही रहेगा। तो क्या करें, यहां पे हम एक लिखें, इसके नीचे एक लिखें, और यहां पे हम एक लिखें। किसी को कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से समझना सब लोग। और यहां पे भी एक एक कम एक ही होता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इसमें क्या करेंगे, प्लस, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको जो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब हम ये वाला पेयर उतार लें, अब मजा आएगा। देखो कितना लिखा है, 2, और इधर कितना लिखा है, 16। अच्छा अब एक बात बताओ, यूनिट डिजिट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 किस में मिलेगा, 6 किस में मिल रहा है, या तो 4 में मिल रहा है या तो 6 में मिल रहा है। तो नियमतः हम क्या करें, या तो हम इस 2 को 4 से गुणा करके देखें, बात समझना, और या तो 2 को हम 6 से गुणा करके देखें, यही तो करें। चलो 4 से गुणा करके देखते हैं। 4 चौके 16, हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, कितना आया, अरे बाप रे ये तो इससे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो हमने यूनिट डिजिट तो लगाई, लेकिन ये पहले ही ज्यादा हो गया। अब क्या करें, चलो कम करके देखें। अगर ये देखो 2 लिखा है और यहां लिखा है 16, ठीक है, 2 लिखा है और यहां 16 लिखा है, तो अगर यहां हम 1 भी रखेंगे, ध्यान से समझो ये सवाल थोड़ा सा तुमको चकरा सकता है। अगर हम 2 के साथ 1 भी रखेंगे बेटा, तो 1 कम 1, 1 2 2 21 हो जाएगा, वो भी इससे ज्यादा रहेगा, यानी कि एक बार में भी इससे ज्यादा हो रहा है। अब क्या किया जाए भाई, अभी तक तो जो सवाल मिल रहे थे वो कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट हमको दे के जा रहे थे ना। 6 आ रहा था तो बढ़िया, हम 6 चाहे 4 से चाहे 6 से गुणा कर लेते, फटाक से हमको मिल जाता। लेकिन जब हमने 4 से, अब जब 4 से ही ज्यादा हो रहा तो 6 से गुणा करने कोई मतलब ही नहीं, 6 से तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो क्या करें, फिर ये हुआ कि चलो 1 से करके देखा जाए। 1 से भी भाई साहब ज्यादा हो रहे थे, अब जब 1 से भी ज्यादा है तो 2 से भी ज्यादा रहेंगे, 3 से भी ज्यादा रहेंगे, बात समझ में आ रही है। तो जब हमको, जैसे इसका यूनिट डिजिट 6 था, अगर 4 और 6 वाला फेल हो जाए तो 1 से करके देखो। अब अगर 1 से भी ज्यादा है तो किससे किया जाए, भाग या गुणा। जब 1 से भी ज्यादा हो तो बेटा हम 0 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 0 से। बहुत ध्यान से समझना, यहां 0 और यहां 0 और यहां पे भी 0। क्या बात सबको समझ में आ रही है भाई। 1 से अगर ज्यादा हो गया तो 0 से ही तो गुणा करोगे, 1 से छोटा 0 होता है। बहुत ध्यान से समझो, दुनिया में किसी भी संख्या को अगर 0 से बेटा गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। क्या आता है, 0। कोई है, मान लो ये जयदीप को 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, देवेंद्र को 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक। इस डंडे को 0 से गुणा कर दो तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर हम 20 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 ही तो होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये हमको बताओ। या यहां देख लेते हैं कि हमने, जैसे कि 20 था हमारा, 2 था हमारे पास, है ना, इसको हमने क्या किया, ऊपर नीचे 0 से गुणा किया। तो बेटा जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो कितना उत्तर आता है, 0 आता है। वो हमने उठा के यहां लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो 0 यहां लिखा, 0 यहां लिखा और 0 यहां पे भी लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, है ना। तो ये 2 और ये 0, ठीक। इसमें क्या होगा, घटाव होगा, तो ये पूरा पूरा क्या बनेगा, 16। अब ये वाला जोड़ा नीचे उतर के आएगा। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है तो समझना। अब इसको हम मिटा देते हैं इधर वाला, क्योंकि इसका तो हमारा काम हो ही गया है पीछे का, है ना। ये सारा काम आपको करना है अपनी कॉपी पे, ठीक है। आ रही बात समझे, सारा गुणा भाग हम देखेंगे। अब देखो, अब फिर वही कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट कितनी है, 4। 4 किस में मिलेगा, या तो 2 में या तो 8 में। आओ करके देखें। तो देखो 2 0 2। अच्छा, अगर मान लो 2 0 2, एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और क्या है 2 0 8, यही तो पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ जरा इतनी बात भाई। यहां यूनिट डिजिट अगर 4 है तो या तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब 4 आएगा, और या तो 8 का 8 से करोगे तब 4 आएगा। तो हम या तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करें और या 8 से मल्टीप्लाई करें। आ रही बात समझ में? चलो करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4।
404 इससे बहुत छोटा है कि नहीं, छोटा है ना। 8 वाला देखो, 8 8 जा 64 या 8 8 64 हासिल 6। 8 का गुणा 0 से कितना होगा, 0। 8 का 0 से गुणा तो 0 ही होगा और हासिल 6। 8 दूनी 16, ये देखो यही तो लिखा है। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करेंगे कि कितनी बार क्या यूज करेंगे, 2 की 8, 8 यूज करेंगे। यहां 8 लिखा, यहां 8 लिखा और यहां पे भी 8 लिखा, कोई दिक्कत। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ है, 1664 लिखा है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, ये पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसके आगे भी कुछ कोई जोड़ा नहीं बचा है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। तो जैसे ये हमारे सामने सवाल लिखा था, ठीक है, इसका आंसर क्या हमको मिल गया, 108। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। आगे समझ में, ठीक। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक, रोक दो ऊपर वाला। हाँ, ये सवाल सब लोग अच्छे से देख लो और घर पे इसको कम से कम 3 बार लगा लेना, ठीक है। इसको सब लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में, मेरी वाली कॉपी में नोट कर लो। चलो कॉपी निकालो, फटाक से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, फिर दोबारा इसको फिर से करना अपने मन से।